Friends, my name is Abhishek. Today, friend, I will discuss Physics Chapter 2, Class XI. Chapter name Units and Measurement. Chapter का नाम है फ्रेंड मात्रक और मापन. Chapter 2 Units and Measurement. So without wasting the time, so let's begin. तो फ्रेंड आज का हेडिंग होने वाला है बीमी सूत्र यूमी समीकरण, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस. सो लेट्स रेडी. तो फ्रेंड हेडिंग है बीमी सूत्र डायमेंशनल फार्मूली बीमी सूत्र. क्वेश्चन फ्रेंड एग्जाम में आता है बीमी सूत्र किसे कहते हैं या बीमी सूत्र को कैसे परिभाषित करते हैं, डिफाइन कीजिए एज वेल एज एग्जाम्पल. तो फ्रेंड डायमेंशनल फार्मूली किसी दी गई भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किसी मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं. यानी सिंपल सी लैंग्वेज, किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वो एक प्रकार का व्यंजक होता है जो हमें दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किसी मूल राशि की कितनी बीमाएं निहित या होती हैं. तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं आयतन का बीमी सूत्र क्या होता है, ब्रैकेट m0 l टू दी पावर थर्ड t टू दी पावर 0. वेग या चाल का बीमी सूत्र m टू दी पावर 0 l t नंबर्स. इसी प्रकार जो त्वरण का बीमी सूत्र होता है यह होता है m टू दी पावर 0 l t माइनस 2 तथा ml द्रव्यमान घनत्व रो का बीमी सूत्र होता है ml माइनस 30 टू दी पावर 0. तो फ्रेंड इसका एक बार और डेफिनेशन देख लीजिए डायमेंशनल फार्मूली क्या होती है. मैंने कई वीडियो को फ्रेंड पिछले पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो में जाकर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं. यू कैन व्यू द वीडियो. तो फ्रेंड किसी दी गई भौतिक राशि का बीमी सूत्र एक व्यंजक होता है जो हमें दर्शाता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी बीमाएँ हैं. तो मैं आशा करता हूँ कन्फर्म हो गया होगा. नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग आते हैं नंबर 2 है फ्रेंड डायमेंशनल इक्वेशंस. तो फ्रेंड डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होता है फ्रेंड, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है बीमी समीकरण किसे कहते हैं या बीमी समीकरण को परिभाषित कीजिए. तो फ्रेंड डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होता है, किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का बीमी समीकरण कहते हैं. अतः बीमी समीकरण वह समीकरण जिसमें किसी भौतिक राशि को उसकी मूल राशियों और उनकी विमाओं के पदों में निरूपित किया जाता है. जो फिर फ्रेंड बीमी समीकरण होगा उसमें हम किसी भौतिक राशि को उसकी मूल राशियों और उनकी विमाओं के पदों में निरूपित या प्रदर्शित करेंगे. क्लियर. तो फ्रेंड जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल आयतन, स्पीड, फोर्स, डेंसिटी ऑफ मास रो कि बीमी समीकरण को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं जैसे फ्रेंड v की विमा होगी m0 l टू दी पावर थर्ड t टू दी पावर 0. इक्वेशन फर्स्ट है. इसी प्रकार वेलोसिटी की विमा होगी m0 l t नंबर्स और फ्रेंड फोर्स की विमा होगी ml t माइनस 2. ध्यान दीजिएगा फ्रेंड ये गुरु कोष्टक के अंदर हमेशा लिखा जाता है, नहीं तो गलत माना जाएगा, निरर्थक माना जाएगा. और रो है फ्रेंड ml माइनस 30 टू दी पावर 0. तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा. तो फ्रेंड डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होता है इसका एक बार डेफिनेशन और देख लीजिए. किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का यानी उस भौतिक राशि का डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं. जो फ्रेंड किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशनल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें किसी भौतिक राशि को उसकी मूल राशियों और उनकी विमाओं के पदों में निरूपित किया जाता है. मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया, फोर्स की बीमा, द्रव्यमान घनत्व की बीमा, यानी जो भौतिक राशि है फोर्स को उसके बीमी सूत्र के तुल्य लिखने पर जो प्राप्त इक्वेशन होता है यही डायमेंशनल इक्वेशंस होता है. तो मैं आशा करता हूँ कन्फर्म हो गया होगा, एज आई होप सो. नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग आते हैं बीमी विश्लेषण में इसके अनुप्रयोग, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस. बीमी विश्लेषण में इसके अनुप्रयोग, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस हेडिंग है. बीमाओं की संकल्पना की स्वीकृति जो भौतिक व्यवहार के वर्णन में मार्गदर्शन करती है अपना एक आधारिक महत्व रखती है. चूँकि इसके अनुसार केवल वही भौतिक राशियाँ जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनकी बीमाएँ समान है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. यहाँ से फ्रेंड यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो फ्रेंड हेडिंग है बीमी विश्लेषण में इसके अनुप्रयोग, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस. बीमाओं की संकल्पना की स्वीकृति जो भौतिक व्यवहार के वर्णन में मार्गदर्शन करती है अपना एक आधारिक महत्व रखती है. चूँकि इसके अनुसार केवल वही भौतिक राशियाँ जोड़ी या घटाई जा सकती है जिनकी बीमाएँ समान हैं. बीमी विश्लेषण का व्यापक ज्ञान विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंधों या सूत्रों के फ्रेंड आई होप सो इट विल बी कन्फर्म निगमन में सहायता करता है और विभिन्न गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति, यथार्थता तथा बीमी संगतता की जांच करने में सहायक है. जब दो या दो से अधिक भौतिक राशियां
के परिमाणों को गुणा या भाग किया जाता है तो उनके यूनिट्स यानी मात्रकों के साथ उस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा बीजगणितीय संकेतों प्रतीकों के साथ करते हैं। अंश और हर से सर्वसम मात्रकों को निरस्त कर देते हैं। यही बात भौतिक राशियों की सीमाओं के साथ भी लागू होती है। इसी प्रकार किसी गणितीय समीकरण में पक्षों में प्रतीकों द्वारा निरूपित भौतिक राशियों की सीमाएं समान होनी चाहिए। यानी फ्रेंड जो किसी भी गणितीय समीकरण में दोनों पक्षों में प्रतीकों द्वारा निरूपित भौतिक राशियों की सीमाएं समान होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड बीमी समीकरणों की यूमी संगत की जांच। समीकरणों की यूमी संगत की जांच या यूमी समीकरण जो भी फ्रेंड इक्वेशंस हो गए ना फ्रेंड, तो उसमें हम लोगों को भौतिक राशियों का बीमी सूत्र ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड इसके इस चैप्टर के इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी अपलोड किया जाएगा इसके बाद वाले वीडियो में फ्रेंड। तो फ्रेंड हेडिंग है, मैं इस बहुत सारे न्यूमेरिकल को फ्रेंड आप लोगों को कवर कराऊंगा जो जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड, आईआईटी जैसे एग्जामिनेशंस के लिए, नीट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड सब वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग फ्रेंड कैन से समीकरणों की बीमी संगत की जांच। चेक आर डायमेंशनल करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस और डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशनल करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। समीकरणों की बीमी संगत की जांच। आते हैं फ्रेंड, भौतिक राशियों के परिमाण केवल तभी घटाए या जोड़े जा सकते हैं, कन्फर्म, यदि उनकी बीमाएं समान हो। दूसरे शब्दों में केवल एक प्रकार की राशियों का संकलन यानी जोड़ या व्यवकलन यानी घटाव कर सकते हैं। अतः बल को वेग के साथ संबंध या उष्मागतिक ताप में से विद्युत धारा को व्यवकलित नहीं किया जा सकता। इस सरल सिद्धांत को सीमाओं की समघातता या समघाती सिद्धांत कहते हैं और इसकी सहायता से किसी समीकरण की अशुद्धि की जांच कर सकते हैं। यदि किसी इक्वेशन के सभी पदों की बीमाएं समान नहीं है तो वह समीकरण असंगत समीकरण कहलाती है। अतः यदि किसी पिंड की लंबाई या दूरी के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें यानी डिराइव करें तो चाहे उसमें उपस्थित प्रतीक कुछ भी हो, उनकी बीमाओं को सरल करने पर अंत में प्रत्येक पद में लंबाई की बीमा ही शेष रहनी चाहिए ना फ्रेंड। इस टर्म को याद रख लेना, बीमाओं का समघातता या समघाती सिद्धांत। बीमाओं की, इसलिए फ्रेंड मैं डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा हूँ, बीमाओं की समघातता या समघाती सिद्धांत। फ्रेंड एक प्रिंसिपल यह कहता है भौतिक राशियों के परिमाण केवल तभी घटाया जोड़े जा सकते हैं यदि उनकी बीमाएं समान हो। दूसरे शब्दों में केवल एक प्रकार की राशियों का संकलन, जोड़ या व्यवकलन यानी घटाव कर सकते हैं। अतः बल को वेग के साथ संकलित या उष्मागतिक ताप में से विद्युत धारा को व्यवकलित नहीं किया जा सकता। इस सरल सिद्धांत को बीमाओं की समघातता या समघाती सिद्धांत कहते हैं और इसकी सहायता से किसी समीकरण से अशुद्धि की जांच कर सकते हैं कि यदि किसी इक्वेशन के सभी पदों की बीमाएं समान नहीं है तो वह समीकरण असंगत समीकरण कहलाती है। अतः यदि किसी पिंड की लंबाई या दूरी के लिए व्यंजक डिराइव करें तो चाहे उसमें उपस्थित प्रतीक कुछ भी हो, लेकिन उनकी बीमाओं को सरल करने पर अंत में प्रत्येक पद में लंबाई की बीमा ही शेष रहनी चाहिए। तो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग फ्रेंड हम लोगों का नहीं है फ्रेंड, उसी में फ्रेंड हम लोग मेंशन करेंगे। इसी प्रकार यदि चाल के लिए समीकरण प्राप्त करें तो इसके दोनों पक्षों का पदों का विमी सूत्र सरलीकरण के बाद LT इनवर्स ही प्राप्त होता है। यदि किसी समीकरण की ससुंधि या शुद्धिकरण में संदेह हो तो उस समीकरण की संगत की प्राथमिक जांच के लिए मान्य नियम के अनुसार सीमाओं का उपयोग किया जाता है, परंतु बीमी संगति किसी इक्वेशन के सही होने की गारंटी नहीं है। ये अदिश राशियों या फलनों की अनिश्चितता सीमा तक अनिश्चित होती है। त्रिकोणमिति, लघुगणकी और चरघातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसे स्पेसिफिक फंक्शंस के कोणांक अदिश होने चाहिए। एक शुद्ध संख्या समान भौतिक राशियों का अनुपात जैसे अनुपात के रूप में कोण जैसे लंबाई बाय लंबाई के अनुपात के रूप में अपवर्तनांक सूत्र निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टे माध्यम में प्रकाश के वेग। बिल्कुल आज की कोई बीमाएं नहीं होती हैं। यानी फ्रेंड जो भी भौतिक राशियाँ दो भौतिक राशियों के अनुपात के रूप में होती है उनकी कोई बीमाएं नहीं होती हैं, यह यही कन्फर्म करता है। यानी फ्रेंड एग्जाम्पल के दृष्टि से फ्रेंड देखेंगे इसको, जिससे फ्रेंड
निम्नलिखित समीकरणों की यूमी संगत की जांच, निम्नलिखित समीकरणों की यूमी संगत की जांच। जैसे फ्रेंड पहला फ्रेंड मोशन का इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ भी वेग है, स्मॉल यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है। तो जो LHS की बीमा होगी, वेग है, इसकी बीमा हमें ऑलरेडी फाउंड कर चुका है, LT इनवर्स होती है। तथा RHS की बीमा क्या होगी फ्रेंड, LT इनवर्स होगी, और प्लस क्या होगी, इस थर्ड की बीमा होगी LT माइनस 2, और फ्रेंड T की बीमा होगी T टू दी पावर 1 होगा। तो फ्रेंड RHS को सिंपलीफाई कर लेंगे इस तरह से, LT इनवर्स प्लस LT इनवर्स, T पावर 1 है, T पावर माइनस 2 है, एक 1 हो जाए कैंसिल हो जाएगा, -1 राइट कर देंगे। यहाँ पर 2 हो गया, 2 LT इनवर्स हैं, 2 राइट कर दिए LT इनवर्स। तो फ्रेंड जो LHS है वो RHS के बराबर होता है। क्लियर, जो LHS है वो RHS के बराबर होता है। ये दो क्या है, दो एक स्केलर है यानी अदिश है, अतः दोनों पक्षों की बीमा समान है। नेक्स्ट है फ्रेंड नंबर 2, x इज इक्वल टू x0। ये फ्रेंड सभी उदाहरणें हैं, सभी क्या उदाहरणें हैं, इन एग्जाम्पल्स हैं। समीकरणों की यूमी संगत की जांच कैसे करते हैं, तो उसका उदाहरण था। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट पर आते हैं। नंबर 2 फ्रेंड x इज इक्वल टू x0 प्लस v0t प्लस हाफ है टी स्क्वायर। यह फ्रेंड गति का द्वितीय समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण है। जहाँ x किसी कण अथवा पिंड द्वारा t सेकंड में चली गई वह दूरी है जो किसी कण या पिंड समय t इक्वल 0 परिस्थिति x0 से प्रारंभिक वेग v0 से आरंभ करके तय करता है। इसकी गति की दिशा में एक समान त्वरण a रहता है। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and friends subscribe my channel for more videos. Thanks friend, bye bye.